मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो शपथ आपने सुनी उसी शपथ को याद करके अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। हम अभी आईसीयू और ये सब देखने गए थे। आईसीयू में जो मरीज हैं, अचानक हम जान के गए कि उनकी स्थिति क्या है, समझ में आनी चाहिए। और हम स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम अपने सहकर्मी के मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे और बिना डरे बिना सहमे काम करे, क्योंकि हम लोगों ने जो शपथ ली है उस शपथ के हिसाब से, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है और बिना डरे बिना झिझके। तो मैं आया हूँ देखने के लिए। कुछ मरीज़ तो ऐसे थे जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो ठीक हो चुके हैं, भगवान की कृपा है उन पे, और वो जल्दी अपने घर को चले जाएं, आईसीयू में जगह खाली हो। और कुछ ऐसे हैं जिसको आईसीयू की अभी आवश्यकता कम है और उनको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर ऊपर भी हम जो जनरल कोविड वार्ड है उसमें भी गए थे। उसमें भी कई सारे लोग जो हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। और आप पीपीई किट पहनकर आईसीयू में गए स्वास्थ्य मंत्री, अपने सामने कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन लेवल करवाया चेक। कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगने से बिफरे स्वास्थ्य मंत्री, कहा अपने विभाग के कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने आया हूं। अचानक किसी भी अस्पताल में करूंगा निरीक्षण। गाड़ी में 4 घंटे से इंतजार कर रहा था कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुआ भर्ती। एक मृतक के परिजन स्वास्थ्य मंत्री के सामने हुए आक्रोशित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को एक्शन मोड में नजर आए, लेकिन शायद व्यवस्था का जायजा लेने में उन्हें थोड़ी देर जरूर हुई है। खैर, जब जागे तभी सवेरा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री रांची के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड जांच सेंटर में संदिग्धों की चल रही जांच की प्रक्रिया की जानकारी ली। जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया वो शायद ही कोई मंत्री कर पाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता पीपीई किट पहनकर सदर अस्पताल के आईसीयू में गए, जहाँ उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हाल चाल जाना, कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कहा कि अचानक किसी भी अस्पताल में जाकर वहां की समस्या और व्यवस्था को देखूंगा। हम अचानक किसी भी अस्पताल में जाएंगे और अचानक जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। वहीं रांची के करबला चौक से आए कोरोना संक्रमित शाहिद अख्तर पिछले 4 घंटे से गाड़ी में बैठकर भर्ती होने का इंतजार कर रहे थे। शाहिद के परिजन परवेज आलम ने कहा कि पिछले 2 दिनों से रांची के सभी अस्पताल घूम घूम कर थक गए हैं। आज पता चला कि सदर अस्पताल में बेड खाली है, यहाँ भर्ती किया जाएगा, लेकिन 4 घंटे से गाड़ी में ही इंतजार कर रहे हैं और किसी ने सुध भी नहीं ली। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने के बाद शाहिद को जगह मिल गई। लोग सिविल सर्जन से बात करने के बाद यहाँ पे लगभग 4 घंटे से खड़े हैं। सिविल सर्जन बोले कि बेड है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो कर्मचारी है वो बेड नहीं दे रहा। 4 घंटा से गाड़ी में धूप में अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब परेशान है, पेशेंट तड़प रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग को बेड नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य मंत्री आए हैं निरीक्षण करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री से मैं खुद उनको पूरा बात बताया। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हम बेड अवेलेबल करवा दे रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि आप लोग सामने देखिए, जितना भी बंधु लोग हैं आप लोग सामने देखिए कि मरीज तड़प रहा है बेड के लिए, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। 4 घंटा से कोविड का पेशेंट है, वो बेड के बिना तड़प रहा है, बाहर खड़ा है और हम लोग एकदम परेशान है, करे क्या। वहीं हजारीबाग जिले के
पवन गुप्ता की मौत सदर अस्पताल के दहलीज पर हो गई। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री से जब लगातार.in ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह पहले की घटना है। सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है, और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा, और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार करेंगे। लेकिन लगातार.in के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौत के बाद परिजन स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही आक्रोशित होकर काफी भला बुरा कह रहे थे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।